नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, प्रत्यय। तो यह प्रत्यय जो है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। जो मुख्य शब्द है, मूल शब्द है, उसके अंत में वह लगते हैं और जो उसका अर्थ बदल देते, नया शब्द बन जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। उन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दुकानदार यह शब्द है, तो चित्र देखिए। दुकान धन दार, तो दुकान यह मूल शब्द है, उससे प्रत्यय लगा है दार। लंबाई, तो लंबा धन आई, आई लंबा शब्द को प्रत्यय लगा है। लिखावट शब्द है, लिख धन आवट, तो लिख यह जो शब्द है उसे आवट यह प्रत्यय लगा है। उपयुक्त चित्र में जो शब्द दिए हैं, दुकानदार, लंबाई, लिखावट, तो जो दुकान, लंबा और लिख में क्रमशः दार, आई, आवट शब्द लगे हैं, जिनके कारण उनमें अर्थ परिवर्तन आ गया है। तो यह जो प्रत्यय लगा है, दुकान शब्द को दार, लंबा शब्द को आई और लिख शब्द को आवट, तो इनके कारण जो शब्द में परिवर्तन आ गया है। तो यह जो शब्द है दार, आई, आवट, यह जो प्रत्यय युक्त शब्द है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय सार्थक शब्द के साथ ही जुड़ते हैं, अलग से इनका कोई अर्थ नहीं होता। एक ही प्रत्यय अनेक शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाता है। तो मूल शब्द हम देखते हैं, बच्चा, पीला, लड़का, ओछा। तो इन चार शब्दों को पन यह प्रत्यय लगने से नए शब्द बन जाते हैं। बचपन, पीलापन, लड़कपन, ओछापन। वैसे और जो मूल शब्द है आनंद, पुष्प, फल, हर्ष, तो इन चार शब्दों को ईत प्रत्यय लगने से नए शब्द बन जाते हैं। आनंदित, पुष्पित, फलित, हर्षित। हमने पन प्रत्यय और ईत प्रत्यय के उदाहरण शब्द देखे। कैसे मूल शब्द अलग से है और पन एक प्रत्यय लगने से उसके नए अलग से शब्द बन जाते हैं। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्ययों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृदंत, जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके योग से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर हम शब्द देखते हैं, राखन, हरा, घटिया, लिखावट। राखन धन हरा, घट धन इया और लिख धन आवट। राखन शब्द को हरा प्रत्यय, घट शब्द को इया प्रत्यय और लिख शब्द को आवट प्रत्यय लगे हैं। तो यह शब्द जो है वे कृदंत प्रत्यय के उदाहरण है। तो प्रत्यय क्रियाओं या धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, तैराक, तैर धन आग, बहाव, बह धन आव, सजावट शब्द सज धन आवट। तैर, बह, सज यह क्रिया
ये है उसमें आक, आवक और आवट जुड़कर शब्द बन गए हैं। क्रिया शब्द दिए हैं तो उसे प्रत्यय लगे हैं। आ, ई, आऊ, नी, त, अक्कड़, आई, ता, उससे नए शब्द बने हैं। अपने कॉपी में बच्चों वह लिख लो। जो शब्दांश क्रिया से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उनमें उनके बदला अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। सब्जी वाला, जादूगर, मालिन। तो सब्जी, जादू, माली यह संज्ञा है जिसके अंत में जो क्रमशः लगे प्रत्यय सब्जी शब्द को संज्ञा शब्द को वाला है प्रत्यय, जादूगर संज्ञा को गर है प्रत्यय और मालिन शब्दों को इन है प्रत्यय। तो इससे नए अर्थ वाले शब्द का वह निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों यह तद्धित प्रत्यय के उदाहरण अपने कॉपी में लिख लो। और बच्चों आज हमने कृदंत और तद्धित यह प्रत्यय के दो भेद हमने आज पढ़े।